राखी का त्यौहार आने वाला है और अगर आप इस बार अपने हाथों पे कुछ ऐसा लगाना चाहती हैं जो देखने में खूबसूरत हो लेकिन बनाने में बिल्कुल मुश्किल ना हो, तो आज का मेहंदी डिज़ाइन आपके लिए है। आज हमारी मेहंदी सीरीज़ का एक और खूबसूरत पार्ट है और ये डिज़ाइन है खास रक्षाबंधन स्पेशल। इस डिज़ाइन में आपको ऊपर की तरफ एक खूबसूरत फ्लावर मोटिफ मिलेगा। उसके बाद नीचे डिटेल लाइन और छोटे छोटे हैंगिंग एलिमेंट और नीचे बीच में एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनिंग होगा, पूरा डिटेलिंग के साथ एकदम नीट एंड एलिगेंट लुक जो कि देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आसानी से अपने हाथों पर बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गंवाए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ कुछ पैरेलल लाइंस और छोटी डिटेलिंग ऐड करेंगे। डिटेलिंग में आप छोटे छोटे हम्स और बड़े हम्स और कुछ लाइंस बना सकते हैं। अब नीचे के हिस्से में हम बॉक्स पैटर्न बनाएंगे और हर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा फ्लावर एलिमेंट बनाएंगे। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कर सकती हैं या अपनी पसंद के हिसाब से छोटे एलिमेंट को थोड़ा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी इस मेहंदी सीरीज़ के पिछले पार्ट से प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपको ये एलिमेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप रक्षाबंधन पर सिंपल मेहंदी पसंद करती हैं या फुल हैंड डिटेल्ड मेहंदी। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। पहले आपको एक एक लाइन का बॉक्स बना लेना है और उसके बाद एक एक लाइन उस बॉक्स के ऊपर और रख देना है। देखो इससे होता क्या है ना कि जब हम लोग इसके अंदर जो एलिमेंट बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर लाइक डार्क सा लाइन देंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल एकदम नीट क्लीन लुक आएगा। तो इसका हैक यही है कि आप जब भी इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन बनाओ ना तो उस सबसे पहले क्या करो, डबल लाइन बना लो, ताकि जब आप बीच का स्पेस फिल करो तो आपके इधर उधर का जो भी डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। अब हम लोग धीरे धीरे करके जितने भी बॉक्स हैं उन सब में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लावर्स को बना के ऐड कर देंगे। जिस बॉक्स में फ्लावर नहीं अटेगा वहाँ पे हम लोग कुछ डॉट्स डाल के भी छोड़ सकते हैं या फिर कुछ हम्स बना के भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को जब ये फ्लावर सारे बन के रेडी हो जाएं तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, छोटे छोटे से डॉट्स पुट करना है इन सारे डिज़ाइन के ऊपर। ये छोटे मोटे डिटेलिंग ही बहुत ज़्यादा डिज़ाइन को एट्रैक्टिव बना देते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने में बहुत मोटिवेट करता है। अब जब ये इस तरीके से बन के पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अब हम लोग को ये जितने भी स्पेस दिख रहे हैं लाइन वाले उन सबको डार्क सा मेहंदी डाल के उसको फिल कर देना है। उससे होगा क्या, डिज़ाइन जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और डिज़ाइन बिगड़ेगा भी नहीं और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पैटर्न्स को ऐड करेंगे और इस तरीके से भर देंगे। अब बारी आती है फिंगर्स की। तो फिंगर्स पे भी हम लोग कुछ डिटेलिंग ऐड करेंगे, लाइक एक डार्क लाइन बनाएंगे, एक सिंगल लाइन, उसके ऊपर छोटा हम बड़ा हम, फिर उसको फिर डिटेल से फिल करेंगे, फिर एक लाइन उसके ऊपर हम एंड सम डॉट्स। इस तरीके से पुट करते हुए सारे फिंगर्स को इसी पैटर्न में फिल करते जाएंगे और कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना के इस सब को फिल कर लेंगे। हमारी रक्षाबंधन स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन। अगर आप पहली बार इस सीरीज़ से जुड़ी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम धीरे धीरे आसान से लेकर ब्यूटीफुल और डिटेल्ड मेहंदी एलिमेंट सीख रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर दिन एक नया डिज़ाइन आपको सीखने को मिलेगा। डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते रहिए जिससे डिज़ाइन जो है वो बेहतर बनेगा। और अब आपकी बारी है, इस डिज़ाइन को अपने हाथ पर ज़रूर ट्राई कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा, ये वाला या पिछला वाला।